हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम लोगों की काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है। मैं आपके जैसे कि आपके सामने मैं वीडियो जो अपनी लेकर आई हूँ वो अराउंड 4 मंथ्स बाद लेकर आई हूँ, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं आपके सामने वीडियो नहीं लेकर आ पाई। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू रखें। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हाउ टू चूज योर राइट करियर। लेट मी राइट डाउन कि हाउ टू चूज योर करियर। आप अपने लिए सही करियर को कैसे डिसाइड कर सकते हो, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि काफ़ी अभी इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो सभी स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्जाम्स लमसम कंप्लीट होने वाले। एक दो पेपर्स कुछ बोर्ड में रह गए, चाहे वो यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। मैक्सिमम लोगों के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में ये जो फेज है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके करियर के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसी टाइम पे उनको ये डिसाइड करना रहता है कि उनको हायर एजुकेशन के लिए किस कॉलेज में एडमिशन लेना है या क्या स्ट्रीम या क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ऐसी जनरल चीज़ें होती हैं जो हम अपने लिए डिसाइड करें, अपने लिए सिलेक्ट करें, तभी हम अपने लिए सही पाथ को चूज कर पाते हैं। तो वो जनरल चीज़ें क्या है, आप किस तरीके से अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे, उसी के बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। तो जिन लोगों के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ लोगों के एक्चुअली होता क्या है कि पेरेंट्स वगैरह या सोसाइटी के लोग वो फोर्स करते हैं कि उनका बेटा ये कर रहा है या उनकी बेटी वो कर रही है, तो हम कुछ चीज़ें तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमको ये वाले कोर्स में एनरोल कराना है या इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्या पैरामीटर होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मीन्स कि क्या वो इस पर्टिकुलर कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए अपना एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के ऊपर हमको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपना हायर एजुकेशन के लिए जो है वो हमें किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है वो डिसाइड कर पाते हैं। तो एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है, और एक आपका जो सोसाइटी का कल्चर है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होकर कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि भाई उनका बेटा है या इनकी बेटी ये परफॉर्म कर रही है या इसमें ये कोर्स जो है उसने अटेंड किया है, तो आप भी वो करो। एक तरीका ये होता है, एक मैंने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का बताया, और एक होता है कि हमारा खुद का इंटरेस्ट क्या है। तो आपको इन तीनों ही हर्डल से गुजरना पड़ सकता है। जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो अब जाके कॉलेज लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही मतलब ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि उनको अपने लिए एक सही डायरेक्शन को डिसाइड करना है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप जो अपने लिए जो करियर की लाइन चूज करो वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर करो। ठीक है, मैम जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, जिस भी लाइन में आपको इंटरेस्ट है, उसी में आप एक्सेल कर पाते हो। कहने को आप किसी और कोर्स में एनरोल करा लोगे, एडमिशन ले लोगे, बट एट द एंड क्या होगा कि आप उसमें अपना 100% जो है वो डिवोशन नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से क्या है, जो रिजल्ट जिस तरीके के आने चाहिए थे वो नहीं आ पाते। तो अगर हमें किसी भी चीज़ में एक्सेल करना है तो हमको अपने इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद अभी आपके पास ये 10 to 15 डेज कुछ लोगों के लिए रहते हैं कि हाँ आप इस टाइम पीरियड में जो है वे डिसाइड कर सको कि आपको किस हायर एजुकेशन के कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग अभी से ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जो इंटर के जस्ट बाद होते हैं। यानी अभी आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो आप आफ्टर 12th भी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, तो जिन लोग जो इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्रायोरिटी है कि वो जिस भी फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका अपना सिलेबस डाउनलोड करके रखें, और अपना एक ईयर जो है वो फुल डिवोशन के साथ उस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन पे दे, और उसके बाद एग्जाम में जाकर अपना परफॉर्मेंस शो करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है।
बाकी जिन लोगों को हायर एजुकेशन में जाना है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ये टास्क है कि वो किस तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि उनको कहाँ एडमिशन लेना है। तो मैंने उसके लिए वही कुछ बैरियर्स बताए कि सबसे पहला तो आपका इंटरेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। इसके अलावा जो सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है उसके ऊपर हमें कम फोकस देना है, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसी चीज़ है जो अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, वो क्या एफर्ट कर सकता है क्या नहीं कर सकता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, या उसके पेरेंट्स जो है वो किस तरीके से उसको उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन कराते हैं, या वो उसकी फीस की जो पूरा इंस्टॉलमेंट है वो दे पाते हैं या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरेस्ट है। और दूसरा ये है कि वैसे तो एजुकेशन जो है वो उस टाइम पे कॉस्टली है, लेकिन आज की डेट में जो है वो एजुकेशन बहुत ईजिली अवेलेबल भी है। कैसे कि आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप यूट्यूब सब चला रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मेरी भी वीडियो देख रहे हो, यहाँ से नॉलेज आपको मिल रही है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर टीचर को फाइंड आउट करना है जिसका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। पहले तो आपको अपना कोर्स डिसाइड करता है ये कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, या किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप वो डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होता है कि आप उसके सिलेबस को डाउनलोड करो, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रखो। सिलेबस को 1 2 3 टाइम्स आप उसको पूरा प्रॉपरली जो है वो लर्न कर लो कि सिलेबस आपसे क्या डिमांड करता है। ये जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। 1 to 2 ईयर्स मिनिमम लगता ही है किसी भी एग्जाम को कि अच्छे से तैयारी करने में और उसको क्रैक करने में, ठीक है। तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आजकल मैंने बोला कि अगर आपका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है उसमें आपका थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस अगर है, तो मैंने यही कहा कि अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो आप ईजिली यूट्यूब से कोई एक बेस्ट टीचर फाइंड आउट करके, अपने लिए बेस्ट, किसी के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कि मुझे किस टीचर का पढ़ाया वो समझ में आ रहा है और मैं उस टीचर को एक पर्टिकुलर उससे फॉलो करूँ, और फॉलो करने के बाद जो है मैं उसी की सारी सीरीज देखूँ और उसी के साथ जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। वो आइडेंटिफाई करना आपका काम है, इंटरेस्ट डेवलप करना आपका काम है, ठीक है। यूट्यूब से आप इजीली अपनी पढ़ाई कर सकते हो अगर फाइनेंशियल जो है वो कंस्ट्रेंट है भी, ठीक है। और बाकी सोसाइटी के प्रेशर को जो है वो आपको बिल्कुल भी अपने माइंड पे नहीं लेना है, ठीक है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है, ये हमारा हेडेक नहीं है। हमारे अंदर की एबिलिटी है, हमारी क्या इंटरेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमको शो करना है सबको, ठीक है। तो आपको सोसाइटी के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है, और आपको फाइनेंशियल जो भी आपकी कंस्ट्रेंट है उससे खुद ही ओवरकम करना है कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करके अपने लिए एक अच्छा जो है वो बैकग्राउंड सेटअप कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। और इंटरेस्ट आपका खुद का ही होता है, ठीक है। इंटरेस्ट आपका खुद का है, आपका डेवलप हुआ खुद से, आप उस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो, आप जो है वो एजुकेशन में सपोर्ट लो। ईजी फ्री एजुकेशन आजकल अवेलेबल है, वहाँ से आप सपोर्ट लेके अपनी पूरी प्रॉपरली एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 1 से 2 साल इजीली जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए दो अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद एग्जाम को क्रैक करो और सोसाइटी के प्रेशर को भी क्रैक करो कि आप एग्जाम्पल सेट करो उनके लिए कि हाँ अब इनका बेटा और इनकी बेटी जो मैंने किया है, तो आपका एग्जाम्पल लोग किसी और को दे कि हाँ जो इसके इनके बेटे ने किया है, इनकी बेटी ने किया है, वो भी हम अपने बच्चों को कराएं। तो इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये सब प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको अपना करियर कैसे सेटअप करना है। इसके बारे में मैं और भी बातें बताऊंगी, लेकिन अभी आज की इस वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।